हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बना बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज को आसमान निगल गया या समुद्र। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्लूटो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है, यानी कि त्रिकोण, जहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही न तो जहाज मिलता है और न ही उसके यात्री। मेरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर में पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारियों का कोई पता नहीं चल पाया। शुरू में ये मानना था कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने के बाद डाकुओं द्वारा जहाज को लूटने की बात को साबित नहीं हो सकी। मेरी सेलेस्टी जहाज की तरह ही 1881 में एरिन ऑस्टिन नाम का जहाज यहाँ आकर गायब हो गया। एरिन ऑस्टिन नाम का ये जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में ही कहीं खो गया। जब ये जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इसमें पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। अफवाह ये भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वे अंजाम देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक मिस्ट्री है और यहाँ गायब हो चुके जहाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन बताया जाता है कि अब तक यहाँ करीब 2000 से ज्यादा जहाज़ें और 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को बताया था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र भी किया था। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया। बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम की काफी बारीकी से स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक दावा कर चुके हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती है और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम की काफी बारीकी से स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक दावा कर चुके हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं मंडराती रहती है और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटा रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आ जाता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल 300 साल से रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई थियरी अब तक दुनिया के सामने आ चुकी है। किसी ने यहाँ एलियंस की मौजूदगी का एहसास किया तो किसी ने भूतों का साया बताया। अब बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों से उलझी परतों को सुलझाने का दावा सामने आया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा है कि रॉन्ग वेव के कारण बरमूडा ट्रायंगल में हादसे होते हैं। ये भयानक लहरें 100 फुट तक होती है, जिसकी वजह से इसकी चपेट में जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। जहाँ तक रॉन्ग वेव की बात है तो 1997 में इन्हें पहली बार सैटेलाइट की मदद से देखा गया था। वैज्ञानिक डॉक्टर सिमन बॉक्सवेल ने बताया है कि बरमूडा ट्रायंगल में तूफान उठते हैं जो कि साउथ और नॉर्थ की तरफ से एक साथ आते हैं। इसी तूफान से रॉन्ग वेव तैयार हो जाती है। बरमूडा ट्रायंगल समंदर के 4,40,000 मील एरिया को कवर करता है, यानी कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को मिला लिया जाए तो भी यह आकार में बड़ा साबित होगा। अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस ने यहाँ आका गोला देखा था। बरमूडा ट्रायंगल का पहला जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस के हवाले से ही निकलता है। उन्होंने लिखा था, ट्रायंगल के अंदर जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने आसमान में आका गोला देखा था जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया।
अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स कहते हैं, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा रफ्तार वाली हवाएं भी होती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब लगते हैं। एक बादल का दायरा कम से कम 40 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण ही इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहते हैं। दावा किया गया है कि यह हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। वो कहते हैं ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। कुछ जानकारियों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का छोर है। ये धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है जो दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में कंपास काम नहीं करता है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाली जहाजों को सही दिशा नहीं मिल पाती है और वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस क्षेत्र पर चुंबकीय घनत्व के प्रभाव होने के कारण ऐसा हो सकता है। बरमूडा ट्रायंगल के नीचे गहरे समुद्र में मीथेन हाइड्रेट भारी मात्रा में मौजूद होने के कारण भी ये हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इसमें ब्लास्ट होता है तो ये आसपास में मौजूद सारी चीजों को अपनी चपेट में ले लेता है। आज दुनिया भर से वैज्ञानिक बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को अपनी तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में इस पर से पर्दा उठ सकता है।